महिला को मार डालने के इरादे से जनरल ने पूरी ताकत से चाकू से उसका गला काट दिया, लेकिन अगले ही पल वह सन्न रह गया क्योंकि घाव भरने की गति उसकी धार से भी तेज थी। चोट गंभीर थी पर मौत असंभव लग रही थी। उस रहस्यमयी महिला का नाम लोंग वेनशिन था। न कोई उसके जन्म का रहस्य जानता था और न ही यह कि वह कितने युगों से जीवित है। दुनिया बस इतना जानती थी कि वह तियन श्यादी महिला ज्योतिषी है। उसी दिन वह रुई राज्य के ड्यूक की बेटी के विवाह समारोह में पहुंची थी ताकि अपनी खोई हुई आंखें वापस ले सके। 60 वर्ष पहले उसने अपने भौतिक शरीर को 12 हिस्सों में बांटकर अराजक काल को शांत किया था। अब जब संसार समृद्धि के द्वार में था तो उन 12 हिस्सों को पुनः एकत्र करने का समय आ गया था। रुई राज्य का ड्यूक उन्हीं आंखों की मदद से लोगों के मन पढ़कर एक व्यक्ति के नीचे और 10,000 लोगों के ऊपर की हैसियत तक पहुंचा था। इसलिए जब उसे पता चला कि लोंग वेनशिन आज अपनी आंखें लेने आई है तो वह जानता था कि चाहे वर्तमान की सारी शक्ति और वैभव चला जाए फिर भी उसे आंखें लौटानी होंगी, क्योंकि यह स्त्री हाथ उठाकर पूरे ड्यूक परिवार को मिटा सकती थी। लेकिन आंखें लौटाने से पहले ड्यूक चाहता था कि वह बेटी के युवराज से विवाह के बाद का भविष्य देख दे। इसी बीच होने वाले युवराज जी ने लोंग वेनशिन को अपने विवाह के दिन शोक वस्त्रों में देखकर अपमान समझ लिया और मां के साथ उसे बाहर निकालने का आदेश दिया, पर नौकर उसके कपड़ों को छू भी न सके कि अदृश्य शक्ति से उछलकर दूर जा गिरे, मानो स्वर्ग स्वयं क्रोधित हो उठा हो। तभी ड्यूक वेनशिंग पहुंचा और आते ही पत्नी को थप्पड़ मारकर स्वयं घुटनों के बल लोंग वेनशिन से क्षमा मांगने लगा। उसने पत्नी और बेटी को भी झुकने को कहा, मगर युवराजी को यह स्वीकार नहीं था क्योंकि वह स्वयं को भावी महारानी मानती थी। उसी क्षण लोंग वेनशिन ने उसका भविष्य सुना दिया कि उसके भाग्य में महारानी बनना नहीं है और आज ही उसकी मृत्यु का दिन है। माँ ने इसे पागलपन कहा, लेकिन ड्यूक समझ गया कि यह सत्य है। उसने घबराकर उपाय पूछा और उत्तर मिला कि केवल विवाह बंधन तोड़ने से ही मार्ग बदला जा सकता है। यह बात सुनकर झिंग राज्य का जनरल भड़क उठा क्योंकि वह स्वयं अपराजय योद्धा था और उसे भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था। ड्यूक भी दुविधा में पड़ गया क्योंकि विवाह सम्राट की आज्ञा थी। युवराज जी ने जनरल पर भरोसा किया और कूच का आदेश दिया। लोंग वेनशिन ने चुप रहकर प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। काफिला रवाना हुआ, सुरक्षा खड़ी थी और जनरल पूरे आत्मविश्वास में था। मार्ग में हथियारों का दल टूट पड़ा मगर वे एक कदम भी पास न आ सके और सभी मारे गए। जनरल ने गर्व से भविष्यवाणी को झूठा साबित मान लिया, किंतु जैसे ही युवराज ने पालकी का पर्दा उठाया वह भय से चीख पड़ी और वहीं ढह गई। जनरल का चेहरा उतर गया। माँ ने लोंग वेनशिन पर जादू का आरोप लगाया और महल बंद कर सभी को बंदी बना लिया गया। लोंग वेनशिन भी पकड़ी गई। उसे मारने की कोशिश हुई लेकिन उसका घाव तुरंत भर गया। इससे जनरल को समझ आया कि वह साधारण नहीं है। तभी खबर आई कि जिंदा छोड़ा गया हत्यारा जीभ काटकर मर चुका है और कोई सुराग नहीं बचा। तब लोंग वेनशिन ने कहा कि वह असली कातिल से स्वयं कहलवा सकती है। बदले में उसने शर्त रखी कि जनरल आगे उसकी हर बात पर बिना प्रश्न विश्वास करेगा। सत्य जानने की चाह में जनरल ने हामी भर दी। उसके आदेश पर सिर और शरीर को जोड़ने की तैयारी हुई और सभी संबंधित लोगों को अदालत में बुलाया गया।